नमस्कार। ये सोचना कितना अजीब है ना कि हमारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दरअसल कुछ पतले से समुद्री रास्तों पर टिकी हुई है। जी हाँ, ये रास्ते जिन्हें हम स्ट्रेट्स कहते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी की धमनियों की तरह हैं, उसकी लाइफलाइन है। तो सवाल यही है कि किसी एक समुद्री रास्ते में लगा जाम पूरी दुनिया में महंगाई की लहर कैसे ला सकता है। आखिर एक जगह की रुकावट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला कैसे देती है। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जल डमरू मध्य या स्ट्रेट होता क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये पानी का एक नैरो पैसेज है, एक तंग रास्ता जो दो बड़े समुद्रों को आपस में जोड़ता है। समझिए कि एक तरह का नेचुरल समुद्री हाईवे है। तो चलिए अब दुनिया के कुछ सबसे जरूरी समुद्री रास्तों पर एक नजर डालते हैं, वो रास्ते जो सही मायने में ग्लोबल ट्रेड की जान हैं। अब ये जो टेबल है, ये दुनिया के कुछ सबसे जरूरी समुद्री रास्ते दिखा रही है। लेकिन ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं, इन्हें ग्लोबल ट्रेड की नसें समझिए। जैसे हॉर्मूज को ही ले लीजिए, दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट, या फिर मलक्का स्ट्रेट जो दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग लेन है। जिब्राल्टर तो अटलांटिक को मेडिटेरेनियन से जोड़कर यूरोप और अफ्रीका के बीच एक गेटवे बना हुआ है। और ताइवान स्ट्रेट एशियाई ट्रेड के लिए तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इनमें से किसी एक में भी अगर कोई रुकावट आती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर महसूस होता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो जरूरी रास्ते हैं ना, यही असल में दुनिया की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी भी हैं। ज्योग्राफी में इनके लिए एक खास शब्द है, चोक पॉइंट्स। और नाम से ही पता चल रहा है, मतलब एक ऐसी जगह जिसे अगर चोक कर दिया यानी बंद कर दिया तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। क्योंकि ये रास्ते इतने तंग होते हैं कि यहाँ एक छोटी सी भी रुकावट बहुत बड़ा असर डाल सकती है। तो सवाल ये है कि इन चोक पॉइंट्स को खतरा आखिर है किससे। शुरुआत करते हैं उन खतरों से जो इंसानों ने ही बनाए हैं। सबसे बड़ा खतरा तो जाहिर है जंग का है। कोई भी देश अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके होर्मुज जैसे किसी स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर सकता है। सोचिए क्या होगा। या फिर पानी के नीचे विस्फोटक माइंस बिछाई जा सकती हैं जो वहां से गुजरने वाले जहाज़ों को तबाह कर दें। और जैसा कि हम आजकल देख भी रहे हैं, व्यापारिक जहाज़ों पर सीधे हमले भी एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। और फिर आता है एक सदियों पुराना खतरा, पायरेसी यानी समुद्री डकैती। देखिए, मलक्का जैसे तंग रास्तों पर जहाज़ों को अपनी स्पीड कम करनी ही पड़ती है। और बस यही मौका होता है हथियारबंद लुटेरों के लिए, जो जहाज़ों पर हमला कर देते हैं, उन्हें लूट लेते हैं। तो एक तरफ हैं ये सदियों पुराने लुटेरे और दूसरी तरफ हैं एकदम मॉडर्न खतरे जैसे मिसाइल और ड्रोन अटैक्स। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण यमन के हूती विद्रोहियों का है, जो बाब अल मंडेब स्ट्रेट के पास जहाज़ों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना रहे हैं। ये दिखाता है कि नई टेक्नोलॉजी ने इन चोक पॉइंट्स को और भी ज़्यादा वल्नरेबल और ज़्यादा संवेदनशील बना दिया है। लेकिन खतरा सिर्फ जानबूझकर किए गए हमलों से ही नहीं है। कई बार हादसे और खुद कुदरत भी एक बड़ी वजह बन जाती है। जैसे डोवर स्ट्रेट, वहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि जहाज़ों के टकराने का रिस्क हमेशा बना रहता है। या कभी-कभी तो ऐसा होता है कि एक ही बड़ा जहाज़ किसी तकनीकी खराबी से फंस जाता है और पूरे रास्ते को हफ्तों के लिए ब्लॉक कर देता है। और फिर मौसम का मिजाज भी है। मैगेलन स्ट्रेट में खतरनाक तूफान आते हैं तो बेरिंग स्ट्रेट सर्दियों में बर्फ से जम जाता है, जिससे वहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। और इन सब खतरों के बीच एक और खतरा है जो शायद सबसे भयानक है, वो है ऑयल स्पिल यानी तेल का रिसाव। हॉर्मूज या मलक्का जैसे रास्तों से हर रोज करोड़ों बैरल तेल गुजरता है। जरा सोचिए, अगर यहाँ कोई तेल का टैंकर किसी हादसे का शिकार हो जाए तो समंदर और वहां की जीवन का क्या होगा। वो तबाही दशकों तक रहेगी। ठीक है, ये सब तो हो गया ग्लोबल लेवल पर। लेकिन दुनिया के किसी कोने में हो रही इस हलचल का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर सीधा असर कैसे पड़ता है, चलिए इसे समझते हैं। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। स्टेप 1, कोई जरूरी समुद्री रास्ता बंद हो जाता है। स्टेप 2, अब जहाज़ों को लंबा घुमावदार रास्ता लेना पड़ता है, हजारों किलोमीटर लंबा। स्टेप 3, इससे जहाज़ों का ईंधन का खर्च और इंश्योरेंस का प्रीमियम दोनों आसमान छूने लगते हैं। स्टेप 4, जब माल लाने ले जाने का खर्च बढ़ता है तो जाहिर है कंपनियां सामान की कीमत बढ़ा देती हैं। और स्टेप 5, इसका नतीजा ये होता है कि पेट्रोल डीजल से लेकर हमारे घर में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ के दाम पूरी दुनिया में बढ़ जाते हैं।
तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, क्या वाकई इतनी नाजुक है कि वो बस कुछ पतले से समुद्री रास्तों के भरोसे चल रही है? ये सोचने वाली बात है ना।